नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो आज का वीडियो है वो वेल बिगिनिंग के लिए। ये जो वीडियो है ये ओरिएंटेशन का वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा एक बार देख लेना, बल्कि अगर हो सके तो बीच बीच में पॉज करके ठीक से समझ लेना, एक या दो बार रिपीट कर लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो को पूरा ठीक से देख लिया तो फिर यू विल गेट कंप्लीट क्लियरिटी कि आपने ज्वाइन कर लिया है प्रोग्राम, अब आप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हो तो कैसे प्रोग्राम को अप्रोच करना है। जो भी क्वेरीज आपके, लिंक कहाँ आएगा, डाइट कैसे मिलेगा, डाइट को कैसे फॉलो करेंगे, वर्कआउट से कितने पहले हम कुछ खा सकते हैं, वर्कआउट के बाद में कैसे खा सकते हैं, मतलब बहुत सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं ट्राई करता हूँ ट्राइंग कि मैं आंसर कर लूँ जल्दी। तो प्लीज एक बार बढ़िया से देखना, आधे में स्किप मत करना। ये एक तरह से ये अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको फिर आने वाली जो जर्नी है ना, वो जर्नी में आपको 2x 3x रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, एक एक करके करते हैं। आपने ज्वाइन किया है, आपको दो ग्रुप में बांटा गया है, आपको दो ग्रुप बोला गया है ज्वाइन करने के लिए। एक ग्रुप है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और दूसरा ग्रुप है जिसमें डाइटिशियन है। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपका जो लिंक है, राइट, जो वर्कआउट अभी मंडे से जो वर्कआउट स्टार्ट होगा, तो मंडे से फ्राइडे जो डेली के लिंक है वो लिंक इस ग्रुप में आएगा। डेली शाम के रात के तकरीबन 8:30-9 बजे लिंक शेयर हो जाता है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में। और इसी के साथ साथ और भी कोई जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर मान लो मुझे कोई वॉइस मैसेज शेयर करना है, मुझे बहुत सारे कुछ छोटे छोटे वीडियोस शेयर करने होते हैं, राइट, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, कोई जरूरी कम्युनिकेशन है, तो बहुत सारी चीजें हम इस इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ पूछना है पर्सनली, आप मुझे अपने डाइटिशियन को, कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप ग्रुप में कोई कुछ भी है तो आप ग्रुप में पूछोगे तो और जल्दी आंसर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप क्या है? सेकेंड ग्रुप है जो पोस्टपार्टम या फैट लॉस के नाम से जो ग्रुप होगा, जिसमें आपके डाइटिशियन होंगे, जिसमें आपके न्यूट्रिशनिस्ट होंगे। वहां पे मेन उस ग्रुप का क्या पर्पस है? उस ग्रुप का ये पर्पस है कि उसमें हमने छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। जैसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में जितने लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, जितने लोग एक दिन स्टार्ट करते हैं, वो सारे लोग होते हैं, राइट। मंडे से अगर मान लो 100 लोगों ने स्टार्ट किया तो 100 लोग इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में हैं। लेकिन जो पोस्टपार्टम या फैट लॉस का ग्रुप है वो डाइटिशियन के अकॉर्डिंग बांटा हुआ होता है। हो सकता है कि केवल 25-25 मेंबर्स हैं और ऐसे 4 ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, तो उसका मेन पर्पस है कि आपको डेली अपने मील पिक्चर उस ग्रुप में शेयर करना है। आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है सभी से कि कल से आप स्टार्ट करोगे, आज से करोगे, परसों से करोगे, तो आपने ये ध्यान देना है कि जब आपने ज्वाइन किया एटलीस्ट शुरू के 20-25 दिन, ये रिक्वेस्ट है, शुरू के 20-25 दिन आपको अपने मील पिक्चर शेयर करने ही है। ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये नहीं करोगे तो हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपको जो डाइट प्लान दिया है, अगर डाइट प्लान को पूरा फॉलो नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग टी, जो भी चीजें आप ले रहे हो ना, उसका फोटो डालो केवल शुरू के 20-25 दिन, ताकि जो डाइटिशियन है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो उस पिक्चर को देख के फिर उसमें रिप्लाई करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपका ब्रेकफास्ट परफेक्ट था, नहीं था, इसमें और क्या चीजें ऐड करी जा सकती है, या ये सब कुछ बढ़िया था, लंच में क्या कमी थी या बढ़िया था, टाइमिंग अच्छी थी, मतलब सब जितने भी तरह के रिप्लाई होते हैं ना, हम सारे पिक्चर को देखते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगले 20-25 दिन ये करना ही करना है। ठीक है, जो 2-4 चीजें और इंपॉर्टेंट है। पहला तो अगर हो सके, अगर आपके पास ये ऑप्शन है क्लास करने का कि जूम मोबाइल पे आप मोबाइल से क्लास लेना है या लैपटॉप से क्लास लेना, अगर हो सके तो लैपटॉप पे क्लास लो, ताकि वो बड़ा सा वो दिखाई दे और आप अच्छे से क्लास कर पाओ। वर्कआउट के टाइमिंग्स आपको पता है, वर्कआउट के 6 से 7 डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। मॉर्निंग में आई थिंक 3 या 4 टाइमिंग्स हैं और इवनिंग में 3 टाइमिंग्स हैं। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। आप चाहे सुबह में 6 बजे ज्वाइन करो, 7 बजे ज्वाइन करो, 8 बजे, किसी भी टाइम पे ज्वाइन करो, लेकिन करो। आप ये बिल्कुल कर सकते हो कि आपने आजकल मान लो कि डेली आपका प्रीफर्ड टाइम 6 बजे है, बट उस समय किसी कारण से आप नहीं कर पाते, आप 7 बजे कर लो। उस समय नहीं कर पाते, आप 8 बजे कर लो, आप शाम में करो, लेकिन करो। सबसे बड़ा पर्पस क्या है, मैंने इतने सारे टाइमिंग क्यों बनाए हैं, वाई वी आर गिविंग यू 6-7 डिफरेंट टाइमिंग, क्योंकि हमें पता है कि एक वुमेन जो अभी न्यू मॉम है, उनके लिए टाइम फिक्स करना पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि मान लो आपका बच्चा उस समय उठ गया, बेबी उठ गया, उस समय क्रैंकी हो रहा है, उस समय सी नीड्स योर अटेंशन, तो आप उस समय क्लास नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज चलता रहता है। लेकिन
कम से कम 5 से 6 दिन डेली वर्कआउट करना है। इसलिए हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप किसी भी टाइम पे क्लास अटेंड कर सकते हो। और जूम मीटिंग का जो लिंक है ना, लिंक एक ही रहेगा, चाहे 6 बजे ज्वाइन करो या 7 बजे करो, 8 बजे करो या 11 बजे करो या शाम के किसी टाइम पे करो, लिंक एक ही रहेगा। आपको मुझे बताना भी नहीं, आपको हमें इन्फॉर्म भी नहीं करना है, आप किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि 6 मतलब 6, 7 मतलब 7, आपको टाइम पे ज्वाइन करना है, बीच में नहीं। ऐसा नहीं कि क्लास स्टार्ट हो गया उसके 10 या 20 मिनट के बाद आप घुस रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। शुरू में टाइम पे ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि सबसे शुरू में ना थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कराई जाती है, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा वार्म अप, कम से कम 5 से 10 मिनट वो सब चलता है। उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट होता है। आपकी अगर इवन कोई हेल्थ इश्यूज हैं कि आपको नी में ज्यादा पेन है, लोअर बैक में पेन है, सर्वाइकल है, तो ये सब चीजें शुरू में आप अपने ट्रेनर को बता पाओगे और उसके अकॉर्डिंग वो सारा वर्कआउट करा पाएगा। तो प्लीज ये ध्यान रखना। और अगर और क्या करना है तो वर्कआउट के अलावा अगर हो सके तो कम से कम 4 से 5,000 स्टेप्स, 4 to 5,000 स्टेप्स हमें डेली करने हैं। कम से कम आधे घंटे का वॉक डेली करना है। वो भले अलग अलग टुकड़ों में कर लो, जब टाइम मिलता है 2 या 3 बार में कर लो, या अगर एक बार टाइम निकाल के आप आधे घंटे वॉक कर लो, तो ये करना है। ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप इसको 40 मिनट 50 मिनट भी कर सकते हो। बट शुरू में एटलीस्ट फॉर 1 मंथ 30 मिनट्स वॉक, 20 मिनट्स वॉक इज एनफ। तो इस पे ध्यान रखा। डाइट के लिए अगर मैं बात करूं तो डाइट में बस इतना ध्यान देना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जो डाइटिशियन है, वो जो आपको डाइट प्लान देती हैं, राइट, उनकी डाइट प्लान को अगर पूरा नहीं भी फॉलो कर पा रहे हो तो बेसिक कुछ रूल है जो मैं बता देता हूं, इसका ध्यान रख लो। पहला, आपके सारे मील में थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लो। जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये जो तीनों मील है, मैं जब भी बात करता हूँ आपके डाइटिशियन ने भी बोला होगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि तीनों मील, चारों मील में थोड़ा प्रोटीन जरूर ऐड करो। आप सभी के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। अगर आप 70 किलो के हो तो यू नीड 70 ग्राम प्रोटीन एवरी डे। अगर आप 80 किलो के हो, इफ यू आर 80 केजी, तो यू नीड अराउंड 80 ग्राम प्रोटीन एवरी डे। और बिलीव मी, वो आसान नहीं है वो पूरा करना। तो कम से कम इतना किया कि अपने सारे मील पे प्रोटीन पे थोड़ा सा ध्यान रखा। और उसके अलावा जो उन्होंने बता रखा है कि रात में आपने कुछ ड्राई फ्रूट सोक करके रख दिए, मॉर्निंग में खा लिए, ब्रेकफास्ट में थोड़े मोड़े चेंजेस करते रहे, सेम चीज डेली नहीं खाया, राइट। एक फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट तकरीबन 11 बजे के आसपास ये जरूर खा लिया, दिन के 11-12 बजे के आसपास एक छोटा सा फ्रूट खा लिया। लंच की जब बारी आती है, लंच में अगर हो सके, मान लो आपकी तबीयत खराब नहीं होती, आपको ठंडा नहीं लगता, तो आप आराम से कम थोड़ा सा कर्ड ले सकते हो, थोड़ा सैलेड ले सकते हो लंच में। इवनिंग स्नैक्स की बारी आती है जब शाम के 4-5 बजे, तो 4-5 बजे नट्स, चाहे तो नट्स हो सकते हैं, रोस्टेड चना हो सकता है, रोस्टेड पीनट हो सकता है, रोस्टेड मखाना हो सकता है। भूख लग रहा है तो एक हमने सैंडविच खा ली छोटी सी, एक हमने ब्रेड लिया, पीनट बटर लगा के खा लिया। तो ऐसा कुछ ना कुछ हमने इसमें खा लिया स्नैक्स वाले टाइम में, इवनिंग स्नैक्स वाले टाइम में। और रात में डिनर 8 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजे जब भी आप डिनर कर रहे हो, डिनर थोड़ा लाइट करा। और लाइट का मतलब मेजरली ये है कि जो भी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में, चाहे वो चिकन हो या वो राजमा हो या छोले हो, ऐसी चीजें जो डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है, वो चीजें नहीं खाई रात में। इतना ध्यान रखा। रात में 10 बजे के आसपास आप मिल्क लेना चाहते हो तो आप आराम से 1 ग्लास मिल्क, हाफ ग्लास मिल्क लेके सो सकते हो, और शुगर वगैरह नहीं डाला उसमें। तो ये बेसिक ध्यान रखा। डाइट केवल और केवल आप तभी पूरा कर पाओगे, बहुत बढ़िया डाइट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान को पूरा करने का केवल एक तरीका है, और वो तरीका है कि हर संडे को, वीक में एक दिन, सैटरडे हो या संडे हो, मेरे हिसाब से हर संडे को हमने वो सारा सामान का जुगाड़ कर लिया। हमने स्टोर कर लिया। अगर मुझे पता है कि नहीं यार मुझे 3 पैकेट पनीर चाहिए होंगे, तो मैं वो लेके आ गई। अगर मुझे पता है कि थोड़ा ड्राई फ्रूट चाहिए, मुझे सैलेड्स के लिए बीटरूट चाहिए, खीरा चाहिए, गाजर चाहिए, जो भी चीजें है ना, अगर वो मैंने प्लान, रोस्टेड मखाना चाहिए, मुझे थोड़ा मखाना रोस्ट करके रखना है, अगर ऑप्शन होगा तो हम अच्छा खाएंगे। अदरवाइज जिस समय भूख लगती है, व्हेन यू फील हंग्री, उस समय दिमाग नहीं चलता, उस समय तो लगता है जो मिला वो खा लो। तो अगर मान लो कि व्हेन आई एम फीलिंग हंग्री और मेरे पास ऑप्शंस है बढ़िया, मेरे पास हेल्दी ऑप्शंस है, तो मैं वो खा लूंगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसका ध्यान रखना। इसके अलावा हर संडे, हफ्ते में एक दिन, एवरी संडे मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक अपना वेट चेक करो और उसको शेयर करो हमारे साथ, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में भी, और आपके डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट वो मांगेंगे, वहां पे भी शेयर करो। तो ये हर संडे काम है। साथ ही साथ इंचेस, जैसे आपके टमी के, वेस्ट के, आर्म्स के, थाइस के इंचेस मेजर करो हर हफ्ते, और वो भी शेयर करो।
ठीक है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है। इसके अलावा 2-3 चीजें हैं। जब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है एक गूगल फॉर्म मिलता है, तो गूगल फॉर्म को फिल कर लिया। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको 2-3 नंबर्स मिलते हैं कि ये आपकी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का नंबर है, या आपके न्यूट्रिशनिस्ट का नंबर है, और उसके अलावा ये आपके कोऑर्डिनेटर्स के नंबर है। वो नंबर जरूर सेव कर लो, क्योंकि यही लोग हैं जो पूरे टाइम आपको काम आएंगे। सबसे ज्यादा काम यही लोग आएंगे। अगर आपने गूगल फॉर्म फिल कर लिया तो आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को व्हाट्सएप कर दो कि मैंने अभी ज्वाइन किया है और मैंने गूगल फॉर्म फिल कर लिया। वो आपको कॉल करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद वो मील प्लान बना के देंगे, डाइट प्लान आपके हिसाब से बना के देंगे, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर्स का नंबर जरूर सेव कर लो, क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत आती है तो मेरा भी नंबर सभी जगह एडमिन में है, आप मुझे भी कभी व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली रिप्लाई करने में टाइम लगता है। इट इज नॉट नेसेसरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर लूं, कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे तक भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप करो, मतलब मुझे भी आप कर सकते हो और बाकियों को करो। और बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बस इतना, थोड़ा सा पेशेंस रखा, राइट। पॉजिटिव माइंडसेट से करा, बिल्कुल पॉजिटिव, कि रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसा है, रिजल्ट 100% मिलेगा अगर आपने जेन्युइनली ध्यान रखा। तो आपको वर्कआउट के लिए तो बेसिक चीजें चाहिए, योगा मैट चाहिए, राइट, एक वाटर बॉटल, योगा मैट, वाटर बॉटल या ग्लास रख लिया पानी का, और 1 पेयर डंबल चाहिए, 2 kg का, 2 kg प्लस 2 kg, ये डंबल्स रख लिया आपने। अगर नहीं है अभी डंबल तो आप जल्दी से ऑर्डर कर लो। फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में आप ऑर्डर करोगे, 2 kg का 1 पेयर 300-400 रुपए में मिल जाता है। तो ये चीजें चाहिए ही चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो हमें योगा मैट, डंबल और नॉर्मल पानी का बॉटल, वो तो आपके पास होगा, और नहीं तो ग्लास में पानी रखिए। वर्कआउट, इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं। इसके अलावा ये है कि जो वर्कआउट करना है, मंडे टू फ्राइडे का जो लिंक है ना, ये तो आपको मिलेगा ही, संडे तक मिल जाएगा, राइट। और सैटरडे संडे वीकेंड में भी क्लासेस होते हैं, वीकेंड में थोड़ा कंबाइंड क्लासेस होते हैं, बट अगर मान लो डेली आपको 6-7 जो भी टाइमिंग्स मिल रहे हैं, तो वीकेंड में भी कम से कम 4-5 टाइमिंग्स तो मिलेंगे, सैटरडे संडे ऑल्सो। उसका लिंक फ्राइडे रात में शेयर होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कम से कम हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन वर्कआउट करो। वीकेंड में भी हम क्यों वर्कआउट कराते हैं? क्योंकि अगर मान लो मंडे से फ्राइडे के बीच में किसी दिन मिस हो गया, तो आप वीकेंड में, आपके अगर हस्बैंड घर पे हैं, कोई है घर पे जो बेबी को टेक केयर कर पाए और आप उसमें वर्कआउट कर पाओ, तो कुछ भी करके ना वीकेंड का भी पूरा फायदा उठाओ और वीकेंड में जरूर वर्कआउट करो। इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं कि प्लीज वर्कआउट में ना, जैसे किसी दिन आपका योगा सेशन है, किसी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, किसी दिन कार्डियो कोर है, तो अपने हिसाब से ना डोंट बी सिलेक्टिव कि नहीं सर मुझे तो खाली योगा करना है, या मुझे तो खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या मुझे खाली कोर का वर्कआउट। प्लीज, मुझे ये करते हुए ना तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से यही कर रहा हूँ, और हमारी टीम में भी जितने लोग हैं वो भी सब 7 साल 8 साल 10 साल से यही कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्या कराना है आप। अगर आपके लिए केवल योगा ही बेहतर होता तो हम योगा ही कराते, राइट। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है आपको, कोर के वर्कआउट, कार्डियो एंड कोर के वर्कआउट भी करने हैं, और योगा भी करना है। तो इसमें जैसा शेड्यूल है उस हिसाब से करो। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, शेड्यूल ऐसा होता है कि अगर किसी भी टाइम पे, मॉर्निंग 6 AM, सुबह 6 बजे या 7 बजे, अगर आज योगा है तो कल कार्डियो एंड कोर होगा, अगले दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगा, फिर योगा होगा। तो इस टाइप से चलेगा, तो उसको पूरा उस पे बने रहे, अपने हिसाब से कुछ ना करें। एक जो लास्ट एक क्वेश्चन रहता है आप सभी का कि मील के कितने बाद वर्कआउट, या वर्कआउट से कितने पहले या कितने बाद में हम कुछ खा सकते हैं। तो बहुत क्लियर है, अगर मॉर्निंग वाला है तो अगर कोई चाय या कॉफी पी है, राइट, या कोई छोटा सा फ्रूट खाया है, तो वो सब के बाद तो आप आधे घंटे के बाद वर्कआउट कर सकते हो। कि आपने कॉफी पी है, हाफ कप कॉफी या हाफ कप चाय, या एक छोटा सा बनाना, या एक छोटा सा ड्राई फ्रूट खा लिया है, या एप्पल खा लिया है छोटा सा, तो उसके बाद आप आधे घंटे के बाद आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन या फिर एम्प्टी स्टमक करो, ज्यादा बेहतर है। एम्प्टी स्टमक करो, या फिर ऐसा कुछ खा लिया, ये बेटर है। कितने बाद खाना है तो नॉर्मल है कि वर्कआउट के तुरंत बाद आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है आप कर सकते हो। दोपहर वाले टाइम में या किसी भी टाइम में आप मान लो कि अगर आपने मील लिया, जैसे लंच लिया है, लंच अगर आपने खाया तो लंच के कम से कम 3 घंटे बाद वर्कआउट करोगे। अगर मान लो 2 बजे लंच करो तो प्लीज 5 बजे वाले या 6 बजे वाले वर्कआउट में जाओ, 4 बजे वाले वर्कआउट में मत जाओ। उसी तरीके से मॉर्निंग में भी ये ऐसा नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद आप वर्कआउट करने आ रहे, तो ये मत करना। तो आई थिंक ये नॉर्मली मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जो चीजें मैंने अभी बताया है
इस वाले वीडियोज में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, और कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो इसको आप रेफर कर लो, इससे बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा, राइट। और बस विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 1 महीने, अभी बॉडी एक भी होगा, अब 2 दिन 3 दिन के बाद इधर भी पेन होगा, इधर भी पेन होगा, थाइज में, ग्लूट में, लेग्स में पेन तो होगा, उसको किसी तरीके से बेयर करो, उसको बर्दाश्त करो और आगे निकलो। 1 महीने कम से कम कंटिन्यू करो, उसके बाद देखो आपको इतना मजा आएगा, 2-3 किलो 4 किलो आपका वेट भी कम हो जाएगा, इंचेस भी 2-4 इंचेस लॉस हो जाएंगे, और एनर्जी और बढ़ेगी, स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। आपको बहुत सारे, आपका जो टमी है इसके इंचेस कम, इसको आपको दिखने लगेगा कम होते हुए। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट। We have the most trusted online fitness classes in India, which is Sumit Dubey Fitness. Mr. Sumit Dubey, the founder of Sumit Dubey Fitness.